हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे लेटेस्ट न्यू अपडेट वीडियो को नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाएं, मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे बॉटम दिखता होगा, उस पर जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। तो चलो, यहाँ पे जो है मास्टर जाने नहीं देता है फूशियान को कि देखता हूँ आज तू कैसे जाता है। यहाँ पे कहता फूशियन, ओह इतनी अकड़, किस खुशी में मेरी बीबी को देखकर इतनी अकड़ आ गई तुम्हें कि मेरे रहते तुम इसे लेके जाओगे। यहाँ पे कहता है तेरी बीबी जो है वो तुझसे लव नहीं करती है, सिर्फ एक रिलेशनशिप में बन चुकी है। ये चीज़ मुझसे बेहतर और कौन जानेगा, क्यों फूशियन, ये चीज़ तो तुम्हें भी अच्छे से पता है। अब यहाँ पे फूशियन रैन को धमकी देता है, अगर तुमने इसे नहीं संभाला तो तुम्हें पता है मेरे हाथ में कॉर्नर में क्या कर सकता हूँ। अब तो वो रैन को डरा देता है फ्रेंड। अब रैन के सामने कुछ नहीं था। यहाँ पे वो कहती है मास्टर हटो, जाने दो। यहाँ पे कहता पर क्यों तुम्हें मैं जाने दूँ? तुम तो इसे लाइक भी नहीं करती हो, लव भी नहीं करती हो, फिर क्यों तुम्हें जाने दूँ? बोलो रैन। यहाँ पे वो बोलती है तुम्हें क्या पता कि मेरे और फूशियन के बीच में क्या है। जब तुम्हें पता नहीं है तो तुम्हें इन्वॉल्व होने की भी ज़रूरत नहीं है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ, हम दोनों की मैटर समझ लेंगे। अगर हम दोनों में लड़ाई झगड़ा है तो कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। ये चीज़ सुन के तो मास्टर एकदम हक्का बक्का रह जाता है। फूशियन की डेविल वाली स्माइल देख लो गाइज। यहाँ पे वो बोलता पर ये कैसे पॉसिबल है, तुम तो उसको नहीं करती हो ना पसंद, अभी तो तुमने कहा था मुझसे। कहती है नहीं, वो तो बस ऐसे ही कह रही थी, मैं देखना चाह रही थी कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। सडनली वो उसे किस करने लगती है। ये चीज़ तो फ्रेंड मुझे, ये तो फूशियन को शॉक में डाला ही था, साथ में हम लोगों को भी डाल देती है रैन। अब ये देख के मास्टर का दिल जो है टूट जाता है कि ये क्या कर दी, और कहती है देखो अब ट्रस्ट हुआ कि मैं इस इंसान से बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों में कितनी भी परेशानियाँ हों, कितनी भी मुश्किलें हों, लेकिन हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ सकते हैं। अब फ्रेंड वो तो धमकी देने पे फूशियन के कही, सच बात तो कुछ और ही था। यहाँ पे वो कहता है कह दो कि तुम ये सब झूठ बोल रही हो, ये सब तुम फूशियन के कहने पे बोल रही हो, बोल दो रैन कि ये सब झूठ है। यहाँ पे रैन बोलती है मुझे बार बार कहने की आदत नहीं है, एक बार मैं कह रही हूँ तो क्यों नहीं तुम्हें समझ में आता है। मेरे बच्चे का बाप कोई और नहीं फूशियन है, तो मुझे फ्यूचर में कोई और नहीं फूशियन ही चाहिए। क्यों नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है? मैंने तुम्हें मना भी किया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, तब भी तुमने नहीं समझा। और चले आए अभी बोलने के लिए हम दोनों के बीच की बातें। तुम कौन होते हो इसमें इन्वॉल्व होने वाले? मतलब इतना सारा उल्टा सीधा बेचारी मास्टर को बोल देता है। वो बहुत ज़्यादा उसका दिल टूट जाता है कि रैन ऐसी लड़की नहीं थी, पर वो ऐसा क्यों कह रही है। यहाँ पे वो कहता भी एक बार तुम बोल दो रैन कि ये सब झूठ है, लेकिन वह रैन ऐसा नहीं करती है क्योंकि वो अच्छे से जानती थी अगर उसने सच बात बताया तो यहाँ पे फूशियन का दिमाग तो वैसे ही सनका हुआ है फ्रेंड। वो कुछ भी कभी भी कर सकता है, मास्टर के साथ भी और चेंग के साथ भी। तो वो नहीं चाहती थी कि अपने वजह से उन दोनों को बीच में वो लाए। यहाँ पे कहती है जाओ यहाँ से, तुम भलाई इसी में है, चले जाओ। लेकिन फिर बंदा भी मानने को तैयार ही नहीं था। बंदा भी कह रहा था कि तुम्हें कहना पड़ेगा कि ये सब झूठ है, ये सब तुम फूशियन के कहने पे कर रही हो, उसके दबाव में कर रही हो, मुझे सब पता है रैन, तुम ऐसी नहीं हो। तुमने इसके बाद पे आके के मतलब वो पूरा चिल्लाने लगता है क्योंकि फ्रेंड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। इतना होने पे रैन उसे एक थप्पड़ मारती है, ओह नो, जो कि नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे कहती है क्या तुम्हें इतना सा भी अकल नहीं है? लॉयर हो, किस तरीके के हो, क्यों नहीं समझ में आती है? हस्बैंड वाइफ है हम दोनों, और हम दोनों की डिवोर्स नहीं हुआ है जो तुम आ रहे हो हम दोनों के बीच में। यहाँ पे कहती है आइंदा से अपनी शक्ल मत दिखाना तुम, और हाँ हो सके तो इस क्लब में कभी मत आना। ओहो, मास्टर तो एकदम से टूट जाता है यहाँ पे रैन को इस तरीके का उसका बिहेवियर देखे, क्योंकि आज से पहले रैन ने तो कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी फ्रेंड। यहाँ तक कि उसने उसको स्लैप भी जड़ दिया होता है। अब यहाँ पे वो भी एकदम से टूट जाता है और यहाँ पे कहती है हटो मेरे रास्ते से। पता नहीं क्यों नहीं तुम्हें समझ में आ रही है मेरी बात, शायद तुम इस लायक के ही हो, इसलिए मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करती हूँ। जिस मैं डिज़र्व करती हूँ वो मेरे पास आज मेरे साथ खड़ा है। मतलब फूशियन की बड़ाई। और फूशियन तो फ्रेंड उसके दिल में तो एकदम गार्डन सा फ्लावर खिल चुका था। वो मास्टर को पुश करती है और वहाँ से निकल जाती है, जबकि
रैन बहुत ज़्यादा अंदर से हर्ट थी क्योंकि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को आज खो दिया फ्रेंड, हमेशा के लिए। किसके वजह से? फूशियान। सबका जड़ तो फूशियान है। क्लब के बाहर निकलते ही फ्रेंड फूशियान कहता है, आई डिड नॉट एक्सेप्ट रैन कि तुम इतना अच्छा कर सकती हो। माइंड ब्लोइंग, तुमने तो आज कमाल कर दिया, तुमने तो आज मेरा दिल ही जीत लिया। यहाँ पे रैन काफ़ी गुस्से में रहती और कहती है, फूशियान अंदर जो भी कहा वो एक एक वर्ड सच नहीं है। आई हेट यू एंड आई हेट यू ऑलवेज, ये कभी मत भूलना तुम। अंदर का दिया हुआ एक एक वर्ड मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था। आज मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को भी खो दिया है, ओनली फॉर यू। इस चीज़ को तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। फूशियान को लगा था फ्रेंड कि रैन थोड़ा बहुत तो उसको लव करती होगी क्योंकि उसके पास तो इतनी सारी लड़कियां मरती है, लेकिन रैन उसकी खुद की वाइफ ऐसी नहीं थी। वो फूशियान को फ्रेंड घास भी देना पसंद नहीं करती थी। ये सब चीज़ तो फूशियान से और रहा नहीं जाता है। यहाँ पे कहता है कि वो सब क्या था? कहती वो सब बस एक नाटक था क्योंकि तुमने ही मुझे धमकाया था। अगर मैं ऐसा ना करती तो मुझे नहीं पता तुम क्या करते। तो अपने दिमाग में फालतू की चीज़ें मत लाना। अब यहाँ पे फूशियान को गुस्सा आता और रैन को पुश करता है वॉल पे और कहता है कि तुम मुझसे लव नहीं करती हो, लाइक नहीं करती हो। कहती है नहीं और ना कभी करूँगी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत है और कुछ नहीं। ये बात अपनी कान खोल के तुम सुन लो। कहता है फ्रेंड कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था सारी लोगों का, तुम्हें पता भी है, और मेरा हेल्प करना तुमको इतना बुरा लग गया? कहती है हाँ, क्योंकि तुमने मुझे धमकाया था। क्या भूल गए कि तुमने जो उन 3 लड़कियों के साथ किया है? मत पूछो, उससे भी बुरा हाल तुम मेरा करोगे। मेरे पास मेरा चैंग है, उसका कौन देखेगा, उसको कौन संभालेगा? बोलो, खुद का बाप तो इस लायक भी नहीं है। अब तो फ्रेंड फूशियान तो फूशियान है। कहता है आजकल तो भलाई करने का ज़माना ही नहीं है फ्रेंड, तो ऐसा हेल्प भी नहीं चाहिए रैन को। वहाँ पे कहती है तुमने खुद हेल्प की, मैं नहीं आई तुम्हारे पास और मुझे तुम्हारा हेल्प नहीं चाहिए। मिस्टर फूशियान आई हेट यू, मतलब ये पूरे टेंशन में आ चुकी थी रैन फ्रेंड फूशियान को एकदम नीचा दिखाने के लिए। और ये चीज़ तो फूशियान अच्छे से समझ गया था, जिस वजह से रैन से और ज़्यादा वो नफरत करने लगा था। और यहाँ पे कहता वेट एंड वॉच, तुम्हारा ये अकड़ भी मैं बहुत जल्दी तोड़ूंगा। मतलब फूशियान को फ्रेंड कोई नहीं संभाल सकता। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। इधर जो बेचारी रैन है वो एकदम से टूट चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रही थी कि उसने आज मास्टर को ऐसा कहा, क्यों कहा, उसे नहीं कहना चाहिए था। लेकिन क्या करे फ्रेंड, ये सब जो भी ना करा है फूशियान। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना फूशियान का क्या होना चाहिए। क्या फूशियान को रैन जो है फूशियान को डिवोर्स दे दे या फिर उसके पास जाए? इधर नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा। यहाँ बेचारी काम कर रही होती लेकिन उसका दिमाग जो है फ्रेंड वो मास्टर की तरफ होता है। यहाँ पे आती है एक और शख्स जो कि डिंग होती है, आग लगाने के लिए आ जाती है। मतलब अभी बेचारी रैन एक तकलीफ से तो बाहर नहीं आई है, अब ये कौन सा सियाप्पा करने आ चुकी है, क्योंकि डिंग के माइंड में प्लान था उसे रैन से रिवेंज लेना था। अब वो क्या रिवेंज लेगी फ्रेंड, ये तो कोई नहीं जान सकता है। यहाँ पे कहती है ओहो सिस्टर अब कैसी हो, ओहो लाइफ आपकी कितनी अजीब हो गई है ना। हाँ मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारी हाल तो एक नौकरानी से भी बदतर हो चुकी है। एक तरफ घर का काम करती हो, पोछा लगाती हो, दूसरी तरफ लोग के साथ इंटरटेनमेंट करती हो। मतलब खुद की बनकर इंसल्ट कर रही थी। तो आगे क्या होगा फ्रेंड, ये तो हम जानेंगे अब आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में।